निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवन्तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुर स्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुर स्फुरत् वगुत्तरीय मेदुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसूलधूलि धोरणी विधूसराङ्घ्रिपीठभुः भुजङ्गराजमालया निबद्ध जाटजूटक श्रियै चिराय जायताय चकोरबन्धुशेखरः ललाट चत्वरज्वलद्धनञ्जय स्फुलिङ्गभा निपीत पञ्चसायकन्नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु नः करालभारपट्टिकादगद्धगद्धगज्ज्वल धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुर कुहूनि शीथिनीतम प्रबन्धबद्ध कन्धरः निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु कृत्ति सिन्धुर कलानिधान बन्धुर श्रियञ्जगन्धुरन्धरः प्रफुल्ल नील पङ्कज प्रपञ्च कालिमप्रभा वलम्बिकण्ठ कन्दली रुचि प्रबद्ध कन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्दकच्छिदन्तमन्दकच्छिदं भजे अखर्व सर्वमङ्गला कला कदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकन्तमन्तकान्तकं भजे जयत्वदभ्रविभ्रम भ्रमद्भुजङ्गमश्वसत् विनिर्गमक्रमस्फुरत्करालभालहव्यवा धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदुङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डवः शिवः दृशद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्त्रजो गरिष्ठरत्नलोष्ठयो सुहृद्विपक्षपक्षयोः तृणारविन्दचक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समप्रवृत्तिकः तदा सदा शिवं भजाम्यहं कदानिलिम्प निर्झरी निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विलोललोललोचनोललामभाललग्नक शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्
रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितम् मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनम् जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितम् पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यता सौवर्णेन वरत्नखण्डरचिते पात्रे कृतं पायसम् भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतम् रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरम् कर्पूरखण्डोज्ज्वलम् ताम्बूलं मनसा मया विरचितम् भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकम् चातर्षकं निर्मलम् वीणाभेरिमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गप्रणतिः स्तुतिर्बहुविधा एतत्समस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो। आत्मा त्वं गिरिजामति सह सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। आज योग विद्या गुरुकुल नासिक संस्था द्वारा आयोजित 14वें राष्ट्रीय योग सम्मेलन में हम सब उपस्थित हैं। इस साल का योग सम्मेलन का विषय है स्वास्थ्य के लिए योग। आज के हमारे मान्यवर अतिथि योगाचार्य श्री शरद दत्तात्रेय पारगांवकर जी और सभी उपस्थित योग साधकों का मैं गीतांजलि देशपांडे हार्दिक स्वागत करती हूँ। सुबह के सत्र का आज पहला दिन है। आसन सत्र की शुरुआत हम 3 ओंकार करके करेंगे। सभी एक साथ ओंकार करने वाले हैं। पीठ सीधी, गर्दन सीधी, दोनों हाथों का नमस्कार, आंखें हल्की से बंद, संथ श्वसन, पूरा ध्यान अपने सांसों की तरफ। एक गहरी सांस लो, धीरे से छोड़ दो और एक गहरी सांस लो, धीरे
से छोड़ दो। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए ओंकार। हल्के से आंखें खोलेंगे। हरिओम। आज के हमारे मान्यवर अतिथि योगाचार्य श्री शरद पारगांवकर जी का मैं स्वागत करती हूँ। मैं आपको उनका परिचय देती हूँ। योगाचार्य श्री शरद दत्तात्रेय पारगांवकर जी 1983 से योग विद्या गुरुकुल संस्था में कार्यरत है। 2014 से आप संस्था के कार्यवाहक का पद संभाल रहे हैं। आपने योग विद्या गुरुकुल नासिक से अपना योग पंडित तक का अभ्यासक्रम पूरा किया है। योग रत्न के 4 सत्र उन्होंने पूरे किए हैं। आपने औरंगाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज से 1974 में बी सिविल की पदवी हासिल की है। महाराष्ट्र शासन के जल संपदा विभाग से कार्यकारी अभियंता करके आप सेवानिवृत्त हैं। बीसीसीआई अखिल भारतीय क्रिकेट नियामक मंडल के रणजी पैनल पर 1978 से 2007 तक 25 रणजी मैचेस में पंच यानी अंपायर करके उन्होंने कार्य किया है। मई महीने में होने वाले नासिक के निवासी वर्ग में लगातार 6 साल 1984 से 1989 तक कार्यकर्ता करके अपने सभी परिवार के साथ उनका सहभाग था। योग विद्याधाम नांदेड़, योग विद्याधाम भादसा नगर, योग विद्याधाम शाहपुर, इन शाखाओं की स्थापना इन्होंने की है। 2018 में हमारे पूजनीय गुरुजी ऋषि धर्मज्योति विश्वास मंडलिक जी ने इन्हें योगाचार्य की पदवी से सम्मानित किया है। ऐसे बहुआयामी व्यक्ति आज हमें आसन सत्र में मार्गदर्शन करने वाले हैं। मैं श्री शरद पारगांवकर जी से निवेदन करती हूँ कि अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें। हरिओम सर। हरिओम हरिओम। धन्यवाद गीतांजलि जी। स्वास्थ्य के लिए योग, इस 14वें राष्ट्रीय योग सम्मेलन में आप सभी का स्वागत है। चलिए, इसका उद्घाटन समारोह हुआ है और आज पहले दिन है हमारी इस आसन प्राणायाम से इस क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। गुरु जी ने कल अपने भाषण में बताया है कि योग जीवन में कैसा उपयुक्त है। योग एक जीवन पद्धति है। केवल 1 घंटा योगाभ्यास करने से कोई नुकसान नहीं है। कोई जीवन में आने से योग करना चाहिए, तो उसका हमें कुछ अनुभव होता है, उसके परिणाम हमें मिल सकते हैं। केवल 1 घंटा योगाभ्यास करने से उतना फायदा मिलना नहीं है, बल्कि हमें परिणाम मिलेगा। 1% या 1% मिलेगा, 10% या 10% मिलेगा, जितना करो उतना उसका फायदा है। योगा इज द टोटल, योगा इज द प्रोसेस ऑफ टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इससे अपने शरीर से उसका फायदा होता है, विकास होता है। उसके साथ साथ अपना बौद्धिक स्तर भी विकास होता है, भावनिक स्तर पे विकास होता है। तो इसके साथ साथ आध्यात्मिक स्तर पे भी इसका उपयोग होता है, विकास होता है।
तो ये सब योग प्राणायाम हम सभी जानते हैं। आसन है, कोई कठिन कठिन आसन है, हमें है नहीं, हमें पता है नहीं, ये सब लोग थोड़ा हो जाए। कुछ ऐसा अभ्यासक्रम बना है, लोग कोई भी व्यक्ति बहुत लेके है 1 घंटे का है, 1 घंटे का कालावधि से लेके कुछ दिनों के कालावधि, कुछ महीनों के, कुछ साल तक के कालावधि अभ्यासक्रम तैयार किया है। अभी अभी युवा में नया तो खाली 20 मिनट का है, लोग तो उनके लिए 20 मिनट का अभ्यासक्रम शुरू किया है। तो आज हम यहाँ पे अभी जो सीखने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं, करने वाले हैं। यहाँ आपको बताया जाएगा और आपको आसन करना भी है, तो खाली देखने में हमें आसन करने भी है। शुरू में आपको जो है तो आसन, ये जो अभ्यासक्रम बना है तो बहुत आसान है, कोई भी इसको कर सकते। खाली जो बेड रिटर्न है वो नहीं कर सकेंगे, उनके दर्द है वो थोड़ा सा नहीं कर पाएंगे, मगर बाकी सब इसको ये आसन कर सकते हैं। पारगांवकर सर, आपका आवाज जरा बीच बीच में कट हो रहा है, कुछ हिल रहा है ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो इसमें हम अभी यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन भी किया जाएगा। इस अभ्यासक्रम का नाम है योग बिंदु। 1 घंटे में हमें सीखना है, देखना है, करना है। तो यहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया जाएगा, आप देखना है और बाद में हमें करना भी है, उसका अनुभव लेना है। आप करने के बाद आपको उसका अनुभव मिल जाएगा। अभ्यास करने से आपको अच्छी लहरें पैदा हो जाएगी और अच्छा अनुभव भी आप इसका कर सकते हैं। तो इसकी शुरुआत करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और हम इस योगाभ्यास की शुरुआत करेंगे। सीधे बैठ जाइए, मैं ओंकार और प्रार्थना बोलूँगा, आप मेरे पीछे दोहराना है। सीधा बैठना है, आंखें बंद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। हरि ओम। धीरे से आंखें खोलिए। अभी हम प्रात्यक्षिक करना शुरू करेंगे। आपको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जाएगा। आपको डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे बताएंगे सो उज्ज्वला पारगांवकर, वो बताएंगे और बाद में पहले डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा, बाद में हमें करना है। तो अभी हम इस क्लास की शुरुआत योग बिंदु शवासन से करेंगे। शयन स्थिति में आना है, आपको ये बताएंगे, बाद में मैं आपको बोलूँगा वो टाइम पे अपन करना है। शयन स्थिति में आना है। दिखने में तो बहुत आसान है मगर करने में बहुत कठिन है। जैसा दिखता वैसा नहीं होता, ये जो अपनी कहावत है उसी तरह है। ये दिखने में आसान मगर करने में बहुत कठिन है।
दोनों पैर में थोड़ा अंतर लेना है। दोनों हाथ अपने शरीर से 4 या 6 इंच दूर रखना है। हथेलियां ऊपर की तरफ, अंगुलियां आधी मुड़ी हुई। सर अपना गर्दन बाएं दाएं या सीधी रखना है। आरामदायक लगे उस स्थिति में अपन गर्दन रखना है। पूरा शरीर शिथिल छोड़ना है। ये शवासन है। हम करके देखेंगे। शवासन से शुरुआत करेंगे। आप सभी ने करना है। आप पीठ के बल लेट जाइए। पीठ के बल लेट जाने के बाद दोनों पैर में थोड़ा सा अंतर रखें। एड़ियां अंदर की ओर, अंगुलियां बाहर की ओर। दोनों हाथ शरीर से थोड़ा दूर रखना है, 4 से 6 इंच दूर रखना है। हथेलियां ऊपर की तरफ, अंगुलियां आधी मुड़ी हुई। गर्दन अपनी सुविधा अनुसार आरामदायक लगे उस दिशा में या फिर सीधी रखे। आंखें बंद कर ले। अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित कर सभी तांत्रिकाएं शिथिल करने का प्रयास करें। पैरों को लेकर सिर तक सभी तांत्रिकाओं को बारी बारी से शिथिल करने का प्रयास करें। इस आसन में शरीर के साथ साथ मन को भी शिथिल करें। मन में अधिक विचार न आने दे। मन को अपने श्वसन की तरफ एकाग्र करने का प्रयास करें। शरीर शिथिल होते ही श्वसन मंद हो जाएगा और श्वसन मंद होने से मन भी शांत होता है। रक्तचाप कम करने के लिए शवासन बहुत ही उपयोगी एवं लाभदायक सिद्ध होता है। हमें शवासन छोड़ना है। धीरे से दोनों हाथ नजदीक ले ले। गर्दन सीधी, दोनों पांव एकत्र करने जुड़ा लेने हैं। धीरे से उठकर बैठना है। धीरे से उठकर बैठना है। अब हम बैठक स्थिति से कुछ आसन अभी करेंगे। आसन तो बहुत है, कुछ कठिन भी आसन है, मगर यहाँ पे हम एकदम आसान से आसन यहाँ पे सीखने वाले हैं। जो शुरुआत करने वाले हैं वज्रासन से करने वाले हैं। पहले बायां पैर घुटने से मोड़ ले ले। आप खाली देख लेंगे, पहले देख ले लें, बाद में मैं बताऊंगा तो आप करना है। फिर दाहिना पैर घुटने से मोड़ लेना है और फिर दोनों घुटने मोड़ने के बाद उस पर बैठना है। दोनों पैर के अंगूठे एक दूसरे से चिपका कर रखना है और एड़ियां फैलाकर उस पर अपने बैठना है। दोनों हाथ अपने घुटनों पे रखना है। पीठ सीधी रखनी है। इसे हम वज्रासन कहते हैं। यह एक आसन है जो हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। बाकी सब जो आसन है हमें खाना खाने के बाद नहीं करना है। वो खाना खाने के बाद 3 या 4 घंटे के बाद हमें करना है। इस आसन में खाना खाने के बाद बैठे तो पचन भी हमारा अच्छी तरह से हो सकता है। हमें इस आसन, हमारा जो आज का प्रोग्राम है, आसन का जो अभ्यासक्रम है, इसमें हम कुछ ये जो है वज्रासन में से कुछ आसन करने वाले हैं। एक श्रृंखला है, 4-5 आसन है, वज्रासन से हमें करना है। तो विशेषतः इस आसन में पीठ के लिए बहुत अच्छे है। ये जो हम आसन यहाँ पे करने वाले वो पीठ के लिए अच्छे है। आजकल हम देखते हैं कि हम दिन भर जो भी कुछ काम करते हैं तो आगे झुक के काम करते हैं, पीछे झुक के कुछ काम करते नहीं है। तो इसके कारण पीठ की हड्डी जो है उसमें, रीढ़ की हड्डी जो है उसमें कुछ तकलीफ हो सकती है, होती भी है। उसके कारण
स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क या साइटिका, ऐसे कुछ बीमारियां भी हमें होती है। मगर ये आसन करने के बाद वो सब बीमारियों के लिए, ये सब आसन का जो सेट है, वज्रासन से बोलते हैं उसे, बहुत अच्छा है, उसका बहुत फायदा होता है, उसका बहुत अच्छा परिणाम हमें मिलता है। तो हम अभी यहाँ पे ये सेट कैसा करना है ये देख लेंगे। अभी ये वज्रासन है, तो वज्रासन से हमें अभी जानु हस्तासन करना है। दोनों हाथ अपने घुटनों के सामने जमीन पर टिकाना है। दोनों हाथ जमीन पर टेकने के बाद कमर अंदर की ओर दबाना है, सीना तानकर गर्दन पीछे की ओर लेना है। दिखने में बहुत आसान है, मगर इसका फायदा भी बहुत अच्छा मिलता है। ये दिखने में ऐसा दिखता है कि हम आगे झुक के, मगर आगे नहीं है, आगे झुकने वाला नहीं है, बैक बेंडिंग का है। फॉरवर्ड बेंडिंग करना होते हो तो बैक बेंडिंग है। इसमें कमर अंदर दबाना बहुत जरूरी है। आप करने आप खाली आप देख लो, बाद में आप ये पूरा सेट बताने के बाद मैं आपको करने के लिए बोलने वाला हूँ। आप खाली पहले देख लीजिए। ये है जानु हस्तासन। अभी इसी आसन से हम आगे दूसरा आसन करेंगे, उसे कहते हैं हस्तशिरासन। दोनों हाथ आगे लेना है, कमर सामने की ओर झुकाकर दोनों हाथों की कुहनियों को जमीन पर टिकाए। दोनों कुहनियों को मध्य 8 से 10 इंच का अंतर रखें। दोनों हाथों के कलाइयों को एक दूसरे से जोड़कर रखें एवं हथेलियों को फैलाकर उन पर अपनी ठुड्डी रखें। पीठ सीधी है। ये हस्तशिरासन, इसे हम हस्तशिरासन कहते हैं। अभी हम जो आसन यहाँ पे अभी बताएंगे खाली, मगर हम करते वक्त हर एक आसन में हमें 1-1 मिनट रुकना है, ताकि फिर उस आसन का हमें फायदा मिल सकेगा। अभी इसी आसन से हम तीसरा आसन करेंगे, उसे एक पाद सहज हस्त भुजंगासन कहते हैं। बायां पैर पीछे की ओर लेना है। बायां पैर पीछे की ओर सीधा करें। बाएं तलवे को भी पीछे की दिशा में फैला कर रखें। बायां घुटना जो है तो जमीन पर टिका हुआ है। अभी एक को सभी आसन स्थिति लेने के बाद उसमें कम से कम 1 मिनट तो भी हमें उसमें रहना है। आसन स्थिति न बिगड़ते हुए शरीर ढीला छोड़ना है। अभी दाहिना पैर भी पीछे लेना है। दाहिना पैर पीछे लेना है। दोनों पैर एक दूसरे से जोड़ के लेना है। इसे सहज हस्त भुजंगासन कहते हैं। ये जो आसन है, ये हम किए तो इससे बहुत फायदा मिलता है। ये जो हमें अभी पीठ के लिए बोल रहे हैं, तो इसके लिए बहुत आसान आसन है, मगर इसके परिणाम बहुत अच्छे मिलते हैं। कम से कम 1 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट तक हम ये आसन, 5 मिनट भी हम आसन कर सकते हैं। अगर हम बोलते हैं हमें टाइम मिलता नहीं है, मगर हम सुबह बिस्तर पे उठने के बाद बिस्तर पर भी एक आसन अगर ये 5 मिनट कर लेंगे तो भी उसका फायदा हमें मिलने वाला है। बहुत अच्छा आसन है पीठ के लिए, ये बहुत अच्छा आसन है। ये हो गया अभी सहज हस्त भुजंगासन। इसमें से हम अभी मकरासन करेंगे। तो ये विपरीत शयन स्थिति में विश्रांति लेने के लिए ये आसन का उपयोग होता है, मकरासन। सिर के आगे दोनों हाथों को लपेटकर उस पर अथवा नीचे माथा या दाहिना या बायां गाल टिकाए। शरीर ढीला छोड़े, स्थिर रखे। हमने पहले शवासन देखा था, पीठ बल लेटकर हमने शवासन किया था। उसी तरह पेट के बल लेटकर हम ये विपरीत स्थिति में आसन करते हैं, इसे मकरासन कहते हैं। आसन छोड़ना है, दोनों हाथ पीछे लेकर विपरीत शयन स्थिति में आना है। अभी हम फिर इस आसन से उलट क्रम से वज्रासन तक आने का है, तो ये पूरा सेट हमारा वज्रासन का पूरा होता है। तो हम अभी पहले सहज हस्त भुजंगासन करेंगे। पहले जैसा किया था उसी तरह दोनों हाथ आगे लेना है,
हाथों की कूहनियों जमीन पर टिकाएं और दोनों हथेलियों पर अपने ठुड्डी रखने हैं। दोनों कूहनियों में 8 से 10 इंच का अंतर लेना है और कूहनियों के थोड़ा आगे की ओर रखें। हमें जितना सुखकारक लगे वो हिसाब से हम कूहनियों को आगे या पीछे लेके इस आसन को कर सकते हैं। कमर नीचे की ओर दबाते हुए जांघों एवं पेट का कुछ भाग जमीन पर टिके रखें। शरीर ढीला छोड़ दे। ये सहज हस्त भुजंगासन। अभी इसी आसन से हम एक पाद सहज हस्त भुजंगासन करेंगे। बायां पैर आगे लेना है। हम आसन करते समय बायां पैर पहले पीछे लिया था, अभी हम बायां पैर आगे ले रहे हैं ताकि दोनों तरफ हमें इसमें परिणाम उसका कमर में दोनों तरफ इसके अपने परिणाम उसका मालूम पड़ता है, अच्छा लगता है। अभी दाहिना पैर आगे लेना है। हस्त शिरासन में आ गए हम। अभी हस्त शिरासन से फिर जानु हस्तासन करना है। दोनों हाथ घुटनों के सामने रखना है, जमीन पर टिकाना है। कमर अंदर की ओर लेके सीना तानकर गर्दन पीछे की ओर लेना है। जानु हस्तासन छोड़कर दोनों हाथ अपने घुटनों पे लाना है। वज्रासन में आना है। दोनों हाथ घुटनों पे लेके आइए, वज्रासन। तो ये पूरा चेन है, वज्रासन का एक चेन है, तो हमें अभी करना है। इसके साथ ये डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे, आपको भी करना है। और हर एक आसन में हम 1-1 मिनट स्थिर बैठने वाले हैं। तो हम अभी फिर ये आसन सेट शुरू करेंगे। वज्रासन का सेट बोलते हैं इसे। अभी ये वज्रासन है। वज्रासन से हम अभी जानु हस्तासन करेंगे। दोनों हाथ आगे घुटनों के आगे लेना है, दोनों हाथ जमीन पर टिकाए हैं। कमर अंदर की ओर दबाना है, गर्दन पीछे की ओर लेना है, सीना तान कर लेना है। हम कमर जितनी अंदर लेंगे, सीना जितना तान लेंगे, उतना हमें उसका परिणाम अच्छा लगेगा। हर एक आसन में हम कम से कम 1 मिनट तो भी स्थिर रहेंगे। आसन स्थिति लेने के बाद स्थिति न बिगड़ते हुए शरीर ढीला छोड़ना है। अभी इसी स्थिति से हम आगे हस्त शिरासन करने वाले हैं। दोनों हाथ थोड़ा आगे लेके हाथों की कोहनियों को जमीन पर टिकाएं। दोनों कोहनों को मध्य 8 से 10 इंच का अंतर रखें। दोनों हाथों की कलाइयों को एक दूसरे से जोड़कर रखें एवं हथेलियों को फैलाकर उसमें अपनी ठुड्डी रखें। दोनों हथेलियों को गालों पर रखें। अभी शरीर ढीला छोड़कर इसमें स्थिर रहे। हम इसी स्थिति में भी 1 मिनट स्थिर रहने वाले हैं। इस आसन को हम हाथ के बल स्थिर बैठे हैं, इसलिए इसे हस्त शिरासन कहा है। वज्रासन, जानु हस्तासन, हस्त शिरासन, ऐसा ये वज्रासन से आगे आगे हम आसन करते जा रहे हैं। अभी इसी आसन से हम आगे एक पाद सहज हस्त भुजंगासन करेंगे। बायां पैर पीछे की ओर लेना है। बायां पैर पीछे की ओर सीधा करें। बाएं तलवे को भी पीछे की दिशा में फैला कर रखें। बायां घुटना जमीन पर टिका हुआ है। इस स्थिति में भी स्थिति न बिगड़ते हुए शरीर ढीला छोड़ना है। हम शरीर थोड़ा तान के रखते हैं तो शरीर ढीला छोड़ना है। शरीर ढीला छोड़ने के बाद उसका हमें असर अच्छा लगता है, परिणाम अच्छा मालूम पड़ता है। एक पाद सहज हस्त भुजंगासन। अब इसी स्थिति से हम आगे जाके करेंगे सहज हस्त भुजंगासन, द्विपाद सहज हस्त भुजंगासन। दाहिना पैर भी पीछे लेना है। दोनों पैर पीछे एक साथ रखना है, जुड़ा कर रखना है। दोनों पैर की एड़ियां जुड़ी हुई है। तलवे पीछे की ओर तान के लेना है। अब इस स्थिति में हम
होना है तो थोड़ा कोहने को थोड़ा आगे भी ले सकते हैं ताकि हमें सुखकारक लगे, ऐसी स्थिति ले सकते हैं। थोड़ा कोहने को थोड़ा आगे ले लो, आप खुद करके देखिए, आगे पीछे करके हमें जो आरामदायक लगे उस स्थिति में हमें रहना है। इस स्थिति में हम 1 मिनट से लेकर 5 मिनट 10 मिनट तक स्थिर रह सकते हैं। रीढ़ की हड्डी के लिए ये बहुत अच्छा आसन है। सहज हस्त भुजंगासन। हम यहाँ पे अभी 1 मिनट इस आसन में स्थिर रहेंगे। इसी आसन से हमें अभी मकरासन करना है। दोनों हाथ आगे की ओर ले ले, दोनों हाथों को लपेटकर सिर के आगे लेना है और उस पर अथवा नीचे माथा या दाहिना या बायां गाल टिकाए, शरीर ढीला छोड़ दे। दोनों पैर में अंतर लेना है, एड़ियां अंदर की तरफ, अंगुलियां बाहर की तरफ, पूरा शरीर शिथिल छोड़ना है। हम आसन करते समय हमें कुछ जो आसन करने के बाद जो बैठने के बाद या विपरीत स्थिति में जो आसन करते हैं तो उसके कुछ तान आ जाते हैं, वो तान कम करने के लिए इस मकरासन का हमें फायदा मिलता है। मकरासन करने के बाद वो तान कम हो जाते हैं ताकि फिर हम आगे और आसन कर सकते हैं। तो बीच बीच में हमें ये आसन मकरासन शवासन करना है, वो जरूरी है। अभी मकरासन छोड़ना है, दोनों हाथ पीछे लेकर विपरीत स्थिति में आ जाइए। दोनों पैर एक साथ जुड़कर लेना है, एड़ियां जुड़ा लेना है। अभी उलट क्रम से हम फिर वज्रासन में आएंगे। इससे अभी हमें सहज हस्त भुजंगासन करना है। दोनों हाथों की कोहनियों को जमीन पर टिकाएं और दोनों हथेलियों पर अपनी ठुड्डी रखें। दोनों कोहनियों को 8 से 10 इंच अंतर रखें दोनों कोहनियों में, और कोहनियों को थोड़ा आगे की ओर रखें। कमर नीचे की ओर दबाते हुए जांघों एवं पेट का कुछ भाग जमीन पर टिके रहने दे। शरीर ढीला छोड़ दे। सहज हस्त भुजंगासन। अब इस स्थिति से हमें उलट क्रम से जाना है, तो हम एक पाद सहज हस्त भुजंगासन करेंगे। बायां पैर आगे की ओर लेना है, एक पाद सहज हस्त भुजंगासन, बायां पैर आगे लेना है। ये स्थिति लेने के बाद इसी स्थिति में थोड़ा देर यही स्थिति रखना है, शरीर ढीला छोड़ना है। हम लेते वक्त पहले बायां पैर पीछे लिए थे, अभी करते वक्त भी वापस लाते वक्त भी बायां पैर आगे लिया है। अभी दाहिना पैर आगे लेना है, दाहिना पैर आगे ले लो। हस्त शिरासन। अभी इसी स्थिति से हम जानु हस्तासन करेंगे। दोनों हाथ घुटनों के सामने रखना है, कमर अंदर की ओर दबा लेना है, सीना तानकर गर्दन पीछे की ओर लेना है। जानु हस्तासन से दोनों हाथ अभी घुटनों पे लेना है, वज्रासन में आना है। वज्रासन। अभी इस स्थिति से हम फिर शयन स्थिति में जाएंगे। शयन स्थिति में आना है। आप सभी को भी शयन स्थिति में आना है। शयन स्थिति। दोनों पैर में शवासन करना है। दोनों पैर में थोड़ा सा अंतर रखना है, 1 से 1.5 फीट का अंतर रखना है। एड़िया अंदर की ओर,
अंगुलियां बाहर की ओर, दोनों हाथ अपने शरीर से 4-6 इंच दूर रखना है। गर्दन आरामदायक लगे उस दिशा में या सीधी रखनी है। 1 मिनट हम शवासन करने वाले हैं, फिर आगे दूसरे आसन करने वाले हैं। आपको बताया जाएगा और फिर हमें करना है। सावधान, शवासन छोड़ना है। दोनों हाथ नज़दीक ले ले और दोनों पैर जुड़ा लेना है। शयन स्थिति में आना है। शयन स्थिति से अभी उठकर बैठना है। आप सब उठकर बैठेंगे। अब हमें पीठ के बल शयन स्थिति में एक आसन देखने वाले हैं, 2 आसन करने वाले हैं। अभी यहाँ पे आपको बताएंगे। पवन मुक्तासन कैसा करना है पहले देख लेंगे। पीठ के बल लेट जाएंगे, शयन स्थिति में आइए। पहले ये बताएंगे आपको, इसके बाद हमें करना है। पहले देख लीजिए पवन मुक्तासन। पहले अभी शयन स्थिति में है। पहले हम एक एक पांव से करेंगे। पहले बायां पैर घुटने से मोड़कर पेट पर लाएं, घुटनों से मोड़कर पेट पर लाएं। दोनों हाथ पैर के ऊपर से ले जाते हुए बांध ले और पेट दबा कर रखें। दोनों हाथ ऊपर से दोनों हाथ पैर के ऊपर से ले जाते हुए बांध ले और पेट दबा कर रखें। इस स्थिति को न बिगड़ते हुए शरीर ढीला छोड़ना है। इसे एक पाद पवन मुक्तासन कहते हैं। इसी स्थिति में हम अभी दाहिना पैर ले लेंगे। दाहिना पैर घुटनों में मोड़कर पेट पे लाना है। अभी दोनों हाथों से पैरों को बांधकर पैर पेट पर दबा कर रखिए। ये हो गया सुलभ पवन मुक्तासन। इसे हम सुलभ पवन मुक्तासन कहते हैं, क्योंकि पवन मुक्तासन जो है तो उसमें गर्दन उठाकर हम अपनी ठुड्डी जो है वो घुटनों को लगाना है, मगर सभी को आता नहीं है, थोड़ा कठिन है। इसलिए हम सुलभ पवन मुक्तासन करके यहाँ पे कर रहे हैं। ये स्थिति लेने के बाद हमें इसमें कुछ देर रुकना है। हम खाली यहाँ पे अभी देख रहे हैं। आसन छोड़ना है तो अभी पहले हम बायां पैर सीधा करेंगे। पहले बायां पैर सीधा करना है, फिर एक पाद पवन मुक्तासन हुआ है। फिर अभी दाहिना पैर सीधा करना है। दोनों हाथ बाजू जमीन पर टिकाना है। शयन स्थिति में आना है। इनके लिए शवासन स्वस्थ। अब हम सब कर लेंगे। हमें सबको करना है। पीठ के बल लेट जाइए, शयन स्थिति में आ जाइए। अब हमें पवन मुक्तासन करना है। तो पहले एक पांव से करेंगे, बायां पांव से करेंगे पहले हम। तो बायां पैर घुटनों से मोड़कर पेट पर लाएं। दोनों हाथ पैर के ऊपर से ले जाते हुए बांध ले और पेट दबा कर रखें। इस स्थिति में कुछ देर हम स्थिर रहेंगे। आधा मिनट तो भी हम इस स्थिति में स्थिर बैठेंगे, स्थिर रहेंगे। इस स्थिति स्थिर रखेंगे। कमर के लिए ये बहुत अच्छा आसन है। अभी दूसरा पैर भी, दाहिना पैर पेट के बल लाएंगे। दाहिना पैर हम पेट के ऊपर लेके आएंगे और दोनों हाथों से पैरों को बांधकर पेट पे दबा कर रखेंगे। ये हुआ सुलभ पवन मुक्तासन। दोनों पैर से किया है। पेट दबा कर रखना है। पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन से अभी हम फिर एक पाद पवन मुक्तासन करने वाले हैं। बायां पैर सीधा करना है। बायां पैर सीधा करना है। दाहिना पैर पेट पर दबा कर रखा है। दोनों हाथ से पैर के ऊपर से ले जाते हुए बांध लिए है और पेट दबा कर रखा है। अभी दोनों हाथ बंधे हुए हाथ को छोड़कर जमीन पर रखें और दाहिना पैर सीधा करें।
शयन स्थिति में हैं। शयन स्थिति में स्वस्थ शवासन, दोनों पैर थोड़ा सा अंतर लेना है, एड़ियाँ अंदर की तरफ, अंगुलियां बाहर की तरफ, हाथ शरीर से 4 या 6 इंच दूर, गर्दन हमें आरामदायक लगे उस स्थिति में रखना है, शवासन। हर एक आसन के बाद हम यहाँ पे पहले नया नया है, सीख रहे हैं, इसलिए शवासन थोड़ा ज़्यादा दे दे है। मगर हम प्रैक्टिस करने के बाद शवासन का कालावधि थोड़ा कम कर सकते हैं, मगर शुरू में हमें थोड़ा शवासन या मकरासन करना जरूरी है। जो पहली बार कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है। अब इसी स्थिति में हम सब करेंगे। शयन स्थिति में ही आप लेटे हुए हैं, शयन स्थिति में है, शयन स्थिति से सावधान शयन स्थिति में आना है, शवासन छोड़ना है, दोनों पैर जुड़ा ले, हाथ नजदीक ले ले। इसी स्थिति में हम अभी एक तड़ागासन करने वाले हैं। दोनों पैर आप कर सकते हैं, मैं जो बोलूँगा वो सूचना के अनुसार आप करना है, देखने की जरूरत नहीं है। दोनों पैर घुटनों से मुड़कर कमर के पास ले आए, दोनों पैर घुटनों से मुड़कर कमर के पास ले आए, दोनों पाँव के तलवे जो है वो जमीन पर टिकाएं, दोनों पैरों के बीच 3 से 4 इंच का अंतर रखें, दोनों हाथ मोड़कर सिर के पीछे, दोनों हाथ मोड़कर सिर के पीछे की ओर रखें, पूरा शरीर ढीला छोड़ दे। यह है शयन स्थिति में किया हुआ तड़ागासन। इस स्थिति में हम कुछ देर ऐसा ही स्थिति रखेंगे और दीर्घ श्वसन करेंगे। 1-2 मिनट के लिए हम दीर्घ श्वसन करेंगे। भरपूर सांस लेनी है, भरपूर सांस छोड़नी है। तड़ागासन में दीर्घ श्वसन 3 मिनट के लिए हम इस स्थिति में ही दीर्घ श्वसन करेंगे। तड़ागासन में दीर्घ श्वसन। दीर्घ श्वसन करते समय पेट की जो हलचल होती है उसकी तरफ अपना ध्यान दे दे। सांस ली, पेट ऊपर आता है, सांस छोड़ दी, पेट नीचे जाता है। तो अपना ध्यान पूरा श्वसन की ओर रखें। श्वसन की ओर रखते ही अपना ध्यान जो है वो अपने पेट की तरफ रखें। श्वसन के कारण पेट की जो हलचल हो रही है उसकी तरफ हमारा ध्यान रखें। इसे हम तड़ागासन में दीर्घ श्वसन कहते हैं। भरपूर सांस लेना है, भरपूर सांस छोड़ना है। इस स्थिति में थोड़ा ध्यान रखना है कि हमें नींद न लग जाए। हम इस स्थिति में आसन ढीला छोड़ देते हैं, स्थिति न बिगड़ते हुए आसन ढीला छोड़ते हैं और श्वसन करने लगते हैं तो कुछ लोगों को इसमें नींद लगती है। तो इसका थोड़ा ध्यान देना है कि हमें नींद न लग जाए, हम अपना दीर्घ श्वसन इसमें करें, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। तड़ागासन छोड़ना है। दोनों पूर्व स्थिति में आने के लिए तो पहले दोनों हाथ वापस अपनी जगह लाएं, पैर सीधा करें एवं शयन स्थिति में आए। अभी हम शयन स्थिति से उठकर बैठेंगे, सीधा बैठना है। हम इस स्थिति में बैठने के बाद एक आसन देखेंगे, उसका नाम है स्वस्तिक आसन। ये बैठक स्थिति में करने वाला आसन है। हम सब देख लेंगे पहले, बाद में आपको भी करना है। अब यहाँ पे आपको बताएंगे कैसा करना है। दोनों पैर में एक दूसरे से थोड़ा अंतर ले ले, फिर बायां पैर घुटने से मुड़कर झुकाए और दाहिनी जंघा से चिपका कर रखें। फिर दाहिना पैर घुटने से मुड़कर बाएं पैर की जंघा पर रखें। दोनों हाथों की कलाइयों घुटने पर रखें। हथेलियों की तर्जनी एवं अंगूठे को चिपकाकर गोलाकार करें। हाथ की स्थिति को
ध्यान स्थिति ज्ञान मुद्रा कहते हैं। हाथों की स्थिति को ज्ञान मुद्रा या कोई ध्यान मुद्रा भी कहते हैं। स्वस्तिकासन छोड़ना है, हाथ बाजू ले लें, दाहिना पैर सीधा करें, बायां पैर सीधा करें, दोनों पैर जोड़ा कर ले लें। हम सब करेंगे अभी। इधर थोड़ा इधर मुंह करके बैठिए तो लोगों को करने का तो देख लेंगे। हम सबको करना है स्वस्तिकासन। दोनों पैर में थोड़ा अंतर ले लें, फिर बायां पैर घुटने से मोड़कर झुकाएं और बायां पैर दाहिनी जंघा से चिपका कर रखें। फिर दाहिना पैर घुटने से मोड़कर बाएं पैर की जंघा पर रखें। दोनों हथेलियों को अपने घुटने पर रखें। हथेलियों की तर्जनी एवं अंगूठा चिपका कर गोलाकार करें। ये स्वस्तिकासन है, हम सब कर रहे हैं, करना है हमको स्वस्तिकासन। इस स्थिति में हम प्राणायाम, दीर्घ श्वसन ये कर सकते हैं। हमें अभी दीर्घ श्वसन, इसी स्थिति में हमें दीर्घ श्वसन करना है। हमने तड़ागासन में दीर्घ श्वसन किया था, तो अभी इस स्थिति में भी हमें दीर्घ श्वसन करना है। प्राणायाम, तो प्राणायाम अभी इसके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ। दीर्घ प्राणायाम आजकल लोगों में बहुत प्रसिद्ध हुआ है। लोगों को आसन करना है तो प्राणायाम के बारे में बहुत पूछते हैं, हमें प्राणायाम सिखाइए। प्राणायाम में थोड़ा सा बंध के साथ करते हैं, कुंभक करना चाहिए, तो करने में थोड़ा कठिन है, एकदम हमें आने वाला नहीं है कठिन होने के कारण। और कुंभक जो है तो हमें सामने गुरु के सामने बैठ के ही करना है। सिखाने के लिए डायरेक्ट सामने बैठना चाहिए, ऑनलाइन सिखाना थोड़ा सा कठिन है। तो इसके लिए हम खाली श्वसन का अभ्यास यहाँ पे करेंगे। तो पहला है जो दीर्घ श्वसन, बोलो तो बहुत दीर्घ श्वास लेना है, दीर्घ श्वास छोड़ना है। हम हमेशा जो श्वसन हमारा चालू है तो कुछ क्षण के लिए सांस लेते हैं, सांस छोड़ देते हैं। हमारी फेफड़ों की जो कैपेसिटी है कम से कम 6000 सीसी हमारी फेफड़ों की कैपेसिटी है। अगर हम सांस लेते हैं 600 सीसी हवा लेते हैं और 600 सीसी बाहर छोड़ते हैं। अगर दीर्घ श्वास बोले तो धीरे से सांस लेंगे तो 6000 सीसी तक हम सांस ले सकते हैं। तो ये हमें इसका अभ्यास करना है। एक ही दिन में हमें उतना आने वाला नहीं है, मगर हम यहाँ पे करेंगे, थोड़ा देर के लिए करेंगे तो भी हमें 3000 सीसी तक हम सांस ले सकते हैं। तो जितना सांस ज़्यादा ले लेंगे, जितनी हवा ज़्यादा लेंगे, उससे हमें ऑक्सीजन भी ज़्यादा मिलने वाला है। तो हमें यहाँ पे अभी बताने की जरूरत नहीं, हम सब एक साथ ही करेंगे। हम स्वस्तिकासन या वज्रासन में बैठ के ही दीर्घ श्वसन करेंगे। एक 3-4 मिनट के लिए दीर्घ श्वसन करेंगे। अभी स्वस्तिकासन में बैठे हैं, दीर्घ श्वसन करना है, लंबी सांस लेना है, लंबी सांस छोड़ना है। दीर्घ धीमी गति से सांस, ज़्यादा से ज़्यादा सांस लेनी है और छोड़ते समय भी धीमी गति से सांस छोड़ना है। आज हम देखते हैं कि अभी कोरोना के जो पेशेंट है उनको सांस लेने में बहुत तकलीफ होते हैं, उनको ऑक्सीजन लेवल कम होता है। तो उनके लिए गुरुजी ने जो अभ्यासक्रम बनाया है, कोरोना से मुक्त हुए जो लोग हैं उनके लिए जो अभ्यासक्रम बनाया है, उसमें दीर्घ श्वसन पे गुरुजी ने बहुत ध्यान दिया है। दीर्घ श्वसन, भ्रामरी प्राणायाम, इससे बहुत अच्छा परिणाम दिखाई देता है। तो ये दीर्घ श्वसन उन लोगों के लिए अच्छा है। और आप भी देख सकते हैं कि ऑक्सीजन लेवल हम थोड़े 5 मिनट भी करेंगे तो भी ऑक्सीजन लेवल हमारा बढ़ा हुआ आपको दिखाई देगा। लंबी सांस लेना है, दीर्घ श्वास लेना है, धीमी गति से सांस लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा फेफड़े, पूरे फेफड़े भरने तक सांस लेना है और फिर सांस धीमी गति से छोड़ना है। धीमी गति से सांस छोड़ना है।
दीर्घ श्वसन, धीमी गति से भरपूर सांस लेनी है, धीमी गति से भरपूर सांस छोड़नी है। सावधान, संथ श्वसन। आज हम इसी स्थिति में एक प्राणायाम, दूसरा एक प्राणायाम सीख लेंगे, उसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। एक बहुत आसान ऐसा प्राणायाम का प्रकार है, इसमें कुंभक नहीं है, हम कुंभक के बगैर ही हम यहाँ पे प्राणायाम सब कर रहे हैं, उसको श्वसन अभ्यास भी बोल सकते हैं हम। इस प्राणायाम का एक भाग हम यहाँ पे देख लेंगे, छोटा सा है, एक ही भाग है, मगर उसका परिणाम बहुत अच्छा है, बहुत उपयोगी ऐसा ये प्राणायाम है। वज्रासन या स्वस्तिकासन में बैठ के हमें इसको करना है। दोनों नथुने से भरपूर हवा खींचने के बाद सांस छोड़ते समय मुंह बंद रखकर नासिका से भौरे की गुंजन के समान मधुर नाद करना है। सांस छोड़ते समय गले से इस नाद को उत्पन्न करना है। सांस धीरे धीरे छोड़ते हुए मंद गति से नाद उत्पन्न करें। पूरी सांस छोड़ने के बाद नाद बंद हो जाएगा। इसके बाद पुनः सांस लेकर इसी प्रकार नाद करते हुए सांस छोड़े। अब यहाँ पे आपको बताएंगे और फिर हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भरपूर सांस ले ले। सांस छोड़ते समय भौरे की गुंजन आवाज करते सांस छोड़े। अब ये इन्हें हमेशा करने की प्रैक्टिस है, इसलिए वो ज़रा देर तक कर सकते हैं। हमें इतना टाइम नहीं आएगा, मगर जितना होता है उतना ही हम आवाज़ कर सांस करेंगे। सांस छोड़ते समय जितना टाइम छोड़ सकते उतना टाइम छोड़ना है। देखेंगे टाइम कितना लगता है। हम सब एक साथ करेंगे। भरपूर सांस ले ले और सांस छोड़ते समय गले से नाद उत्पन्न करते हुए आवाज़ छोड़ना, आवाज करते, सांस छोड़ते हुए आवाज करना है। करिए। एक 5 बार हम ये प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम, और एक बार करना है। और एक बार करना है। भरपूर सांस ले, सांस छोड़ते समय आवाज करते सांस छोड़ना है। और एक बार करना है। और एक बार करेंगे। भरपूर सांस लेना है और सांस छोड़ते समय आवाज करते हुए सांस छोड़ना है। संथ श्वसन। अभी इस प्राणायाम से ये जो इस आवाज के कारण शरीर में भी कंपन का आभास होता है, जिसके कारण हमारा मन शांत होने में इसकी सहायता मिलती है। दीर्घ श्वसन के तो फायदे इसमें मिलते हैं, मगर मन की शांति के लिए भी ये प्राणायाम भ्रामरी जो है ये अच्छा है। इसलिए प्रतिदिन
हमारा योगाभ्यास करते समय इस भ्रामरी प्राणायाम का भी हम करना चाहिए। कम से कम 11 या 25 बार, 15 बार, 25 बार इस प्राणायाम को हमने करना चाहिए। बहुत आसान ऐसा ये प्राणायाम है। योग बिंदु अभ्यासक्रम में अपना अभी 1 घंटे में हम थोड़ा सा यहाँ पे सीख लिया है। इसकी समाप्ति की ओर हम जा रहे हैं। अभी ओंकार कहेंगे, ओंकार 5 ओंकार बोलेंगे, फिर शांति पाठ हो जाएगा और फिर हम यहाँ पे वर्ग विराम करने वाले हैं। मैं ओंकार कहूँगा, मेरे पीछे आप सब ओंकार दोहराना है। मैं बोलूँगा, मेरे पीछे दोहराना है। सीधे बैठे, आँख बंद कर ले, भरपूर सांस ले ले और सांस छोड़ते समय ओंकार बोलना है। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों आँख खोल ले। हरिओम। हरिओम सर। सर आपने बहुत सहज और सरल करने में ऐसे आसन बताए, लेकिन वो सरल है फिर भी उनके लाभ भी बहुत अच्छे मिलने वाले हैं कि किसी भी को पीठ की प्रॉब्लम है वो भी इसको कर सकते हैं। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं कि लोगों ने की शंका है कि अगर कोरोना मुक्त पेशेंट है तो वो इसका अभ्यास करेंगे, तो जो आपने वज्रासन की चेन बताई है, ये उसमें जो कालावधि बताया, तो वो डायरेक्ट उतनी देर के लिए उसमें होल्ड करे या किस तरीके से वो अपना अभ्यास शुरू करे, और सभी आसन कर सकते हैं? अच्छा है, ये गुरुजी ने एक कोरोना मुक्त लोगों के लिए एक अभ्यासक्रम तैयार किया है। 5 भाग में ये अभ्यासक्रम तैयार किया हुआ है गुरुजी ने। इसमें पहले 2-3 दिन खाली, क्योंकि जो कोरोना मुक्त है उन लोगों को सांस लेने में या ओंकार बोलने में भी कठिनाई होती है, तो धीरे धीरे हम ये सब उनको सिखाने वाले हैं
ये तो वज्रासन भी है, मगर उसके साथ साथ दूसरे हमारे योग संजीवन, योग सोपान बोल के जो अभ्यासक्रम है वो भी हम उनको सिखाते हैं। पीठ के बल लेटकर हाथ हिलाना, पाँव हिलाना, उसकी हलचल करना, ये सब हलचल के जो प्रकार है वो हम उसमें सिखाते हैं। मगर उसके साथ साथ हम थोड़ा सा आध्यात्मिक भी उसमें जोर दिया है कि मंगल चिंतन जो है वो उनको हम सिखाते हैं। और योग निद्रा, गुरुजी ने खास इन लोगों के लिए एक योग निद्रा बनाई है, कोरोना मुक्त लोगों के लिए योग निद्रा, जिसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। क्योंकि लोगों के मन में थोड़ी सी भीति भी होती है, ये भीति कम करने के लिए, पूरी भीति निकालने के लिए ये योग निद्रा का उपयोग होता है। और लोगों ने इसके जो हमारे अभी तक ये करीबन 1000 के ऊपर 1300 लोगों ने इसका लाभ उठाया है। जो हमने जो कार्यक्रम शुरू किया है कोरोना मुक्त लोगों के लिए, योगाभ्यास शुरू किया है, तो 1300 लोगों ने 1300 लोगों ने इसका लाभ उठाया है। और उनके जो रिजल्ट प्रतिक्रिया है वो सब ने लिखा कहा है कि हमें इसका बहुत लाभ हुआ है, बहुत अच्छा मालूम पड़ रहा है। तो यह 5 भाग में है, कम से कम 1 महीना तो भी इसको लगता है सिखाने में। और धीरे धीरे हम उसको डेली 1-1 घंटा करके हम उसको सिखाते हैं। कोई अगर किसी को सीखना है तो ज़रूर मेरा नंबर दे दीजिए, उनको कांटेक्ट करने के बाद मैं उनको बताऊंगा। हमारा वो गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म भरने के बाद तीनों लैंग्वेज में, मराठी, हिंदी या अंग्रेजी, जो आपको लैंग्वेज में चाहिए वो लैंग्वेज में हम उसको वो क्लास लेते हैं। और ऐसे हमारे अभी तक 65 क्लास हुए हैं, अलग अलग भाषा में हमने क्लास लिए हैं। हरिओम। हरिओम सर, और एक सवाल है सुनीता जी का। वो पूछ रहे हैं कि एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के लिए कौन सा आसन करें? ब्रोंकाइटिस के लिए ऐसा उसके लिए हमें प्राणायाम करने जरूर है। ब्रोंकाइटिस के लिए बोले तो प्राणायाम की जरूरत है, आसन तो है ही, मगर प्राणायाम की जरूरत है। तो खाली वो अभी उनकी स्थिति कैसी है, क्या है, हमारे एक प्राणायाम के लिए भी हम अलग अलग उनका वैयक्तिक जो है उसके लिए हम फॉर्म भर लेते हैं, फिर उनके हिसाब से उनको बताते हैं क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। तो अभी ऐसा जनरलाइज क्वेश्चन है तो उसका जनरलाइज कर सकते हैं, मगर ऐसा वैयक्तिक के लिए थोड़ा सा बताना ये हो जाएगा, उनकी स्थिति कैसी है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। मगर उनके लिए फिर वो अलग से प्राणायाम, दीर्घ श्वसन तो है ही, मगर अलग से दूसरे भी प्राणायाम जो है वो उनको बता सकते हैं हम। और जो कई सूर्य लोगों भेदन का प्राणायाम उनके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। हाँ बोलिए। हाँ, बहुत सारे लोगों ने ये जो देखा है उनको बहुत पसंद आया है और आगे का ज्ञान वो प्राप्त करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से योग आप थोड़ा मार्गदर्शन करें कि जो नॉर्मल है, कोरोना मुक्त वगैरह नहीं है, तो उनको भी पसंद आया है बहुत। तो जनरल कोई भी बीमारी नहीं है तो उनके लिए भी हमारे जो क्लासेस में शुरुआत में बोला वैसा कि योग संजीवन, योग सोपान से लेके योग प्रवेश, योग परिचय, योग प्रबोध, योग प्रवीण, योग पंडित, योग रत्न, ऐसे व्यक्तिगत के लिए ऐसे अलग अलग कालावधि के हमारे अभ्यासक्रम है। और इसके साथ साथ भी हम दूसरों को सिखाना है तो फिर योग शिक्षक, योग अध्यापक, योग प्राध्यापक, ऐसे हमारे सब अभ्यासक्रम है। तो ये अभी आपको अगर करना है तो हमारा वेबसाइट जो है yogapoint.com, या फिर हमारी मराठी में भी एक योग विद्या गुरुकुल ये वेबसाइट है, उस पर जाके आप देख सकते हैं। या हमारे कांटेक्ट करना है तो मेरा नंबर आप दे दीजिए। या हमारे बहुत से हमारे महाराष्ट्र में भी है और आसाम में भी हमारे, और महाराष्ट्र के बाहर भी कुछ शहरों में हमारी शाखा है, जैसा हैदराबाद में है, बेंगलोर में है, बेलगांव में है। यहाँ पे हमारे कुछ योग शिक्षक है, गुजरात में भी है, वापी में है हमारे योग शिक्षक है। वहाँ पे जहाँ पे भी हमारे योग शिक्षक है वहाँ पे ये क्लासेस जो है हमारे योग विद्या गुरुकुल के, ये आप कर सकते हैं। आपको अगर कुछ वैयक्तिक कांटेक्ट कर लेंगे तो हम आपको उनके एड्रेस दे सकते हैं, मोबाइल नंबर दे सकते हैं। आप उनसे कांटेक्ट करके अपने शहर में, महाराष्ट्र के करीबन 150 शहर में हमारे क्लासेस चालू है। तो आप जहाँ पे भी है वहाँ पे आपको सीखने को मिल जाएगा। ऑफलाइन अभी ये सब ऑनलाइन चालू है, ऑनलाइन तो कहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन वर्क जब चालू होते हैं तो हम उसके एडवर्टाइज करते हैं व्हाट्सएप पे,
या आजकल अभी टेलीग्राम निकला है तो उसके ऊपर हम सबको इन्फॉर्म करते हैं, या फेसबुक हमारा जो योग विद्या धाम भारत बोल के फेसबुक है उस पर भी हम सब भेज देते हैं। इसके साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल है, योग विद्या गुरुकुल नाम का यूट्यूब चैनल है। उसके ऊपर गुरुजी ने बहुत से वीडियोस लोड किए हैं जिसमें प्राणायाम सिखाया गया है। प्राणायाम मराठी में है और अंग्रेजी में भी, दोनों लैंग्वेज में सिखाया हुआ है। और मैं जो पहले बोला वैसा एक 20 मिनट का जो योग तुषार बोल के अभ्यासक्रम है वो भी उसमें 4 भाग में है, वो सब दिया है। बोलो तो सीखना है तो आप यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं धीरे धीरे रोज उसका, मगर पहले भाग से लेके करना चाहिए। एकदम 8 भाग है तो एकदम 8वां भाग नहीं करना है, पहला दूसरा तीसरा वो हिसाब से आप करेंगे तो आपको उस पर भी देख के भी आप कर सकते हैं। मगर आसन वगैरह करना है तो हमारे क्लासेस होते हैं तो आप पर्सनली कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको बताएंगे। जैसे भी हमारे एडवर्टाइज आएंगे वो हिसाब से आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। हरिओम। योगाचार्य श्री शरद पारगांवकर जी ने अपना अमूल्य समय देकर हमें बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया है। योग विद्या गुरुकुल संस्था से मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आजकल अपना स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है और कोरोना की वजह से तो वो लैपटॉप मोबाइल यूज करना अत्यावश्यक हो गया है और उसकी वजह से आंखों की प्रॉब्लम्स भी बहुत बढ़ चुकी है। तो आज का जो हमारा शाम का सत्र है 8 से 9 में, उसमें हमारे पूजनीय गुरुजी ऋषि धर्मज्योति विश्वास मंडलिक जी उसके ऊपर प्रकाश डालते हुए नेत्र रक्षा के लिए स्वास्थ्य ये के ऊपर मार्गदर्शन करने वाले हैं। उसके बाद 9 से 10 मनोरंजन और कृष्ण मंजूषा का कार्यक्रम है। कल सुबह इसी वक्त योगासन के सत्र में अंबिका योग कुटीर ठाणे संस्था के प्रतिनिधि आपको आसन सत्र में मार्गदर्शन करने वाले हैं। इन दोनों सत्रों का आप जरूर लाभ उठाएं। त्रिवार ओंकार करके हम कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। आप सभी की मैं बहुत आभारी हूँ। तो 3 ओंकार करके हम कार्यक्रम समाप्त करेंगे। सब लोग साथ में ही ओंकार करेंगे। पीठ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें हल्के से बंद। एक गहरी सांस लो, धीरे से छोड़ दो। ओंकार के लिए तैयार। ओम शांति शांति शांति। हल्के